So what's up everybody, welcome back to the channel and the video. So this will be the last video of this particular vlog as अब ये फाइनल चैप्टर है जिसमें मैं गोपेश्वर से दर्शन करके जब निकला था आगे के लिए। सो वहाँ पे मुझे बारिश वगैरह बहुत मिली तो मुझे रात में रूम लेके एक जगह पे रुकना पड़ा। सो मैं नीम करौली तक नहीं पहुँच पाया था उस टाइम पे, बट जैसा कि देख रहे हो कि इतना ज़्यादा फॉग था सुबह जो मुझे मिला, बारिश मिली मुझे कि मैं देख पा रहे होंगे हाथ पे मैंने रेनकोट वगैरह पहना हुआ है। मेरे ग्लव्स गीले हो चुके थे प्रॉपर पूरे तरीके से, तो मैं ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहन पा रहा था उस टाइम पे। फिर सामने से भाई गाड़ियाँ वगैरह भी पूरी उसमें आ रही थी, तो ज़्यादा तेज़ भी मैं गाड़ी चला नहीं सकता था। अगर बाइक मेरी अभी आपको तेज़ चलती हुई दिख रही है तो मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, सिर्फ वीडियो की मैंने, ना कि मैं बाइक तेज़ चला रहा था उस टाइम पे। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, लाइक इतनी फ्रेश एयर सुबह सुबह। और लाइक मैं बीच में जैसे अभी पीछे रुका हुआ था जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई, सो वहाँ पे लाइक चिड़िया की, बर्ड्स की मैं आवाज़ भी सुन पा रहा था। और मुझे रास्ते में एक जगह फॉक्स भी मिली थी, देखी थी मैंने फॉक्स की पूरी फैमिली, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा तब तक ऑन नहीं था। एंड लाइक आगे की विजिबिलिटी थी नहीं इस टाइम पे, जैसे जैसे कि देख रहे हो कि आगे से बाइक भी मुझे कितना पास आके दिखी है या कुछ खड़ा है वहाँ पे। सो फिर अब हम जैसे ही आगे बढ़ते रहे, देन अब हम रानीखेत रोड, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्मी स्कूल्स एंड ऑल्स के लिए। सो मैं आर्मी वाले एरिया से भी निकला जहाँ पे मेरा कैमरा ऑन था। आई डोंट नो वो सही था या गलत कैमरा ऑन करना, बट मेरा कैमरा उस टाइम पे ऑन था। अनइंटेंशनली मैं उसको ऑन करके चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अब मेरी स्पीड तेज़ है। ये तेज़ नहीं है स्पीड, बस आपको व्यूज़ ज़्यादा दिखाने के लिए और वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने स्पीड वीडियो की तेज़ करी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाके थोड़ा कंफ्यूज, बिकॉज मुझे जो मैप है वो दिखा रहा था रानीखेत वाली रोड से राइट से जाने के लिए, बट मैं जैसे रुका हुआ था तो सामने मुझे एक अंकल जो जिनके पास मैं भी गया, इन्होंने मुझे पूछा कि लाइक कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा मुझे नैनीताल जाना, तो ही सेड में कि आप इधर से जा सकते हो। सो बस फिर मैंने क्या था, बाइक स्टार्ट गियर डाला और निकल गया मैं आगे के लिए। अब भाई जैसे ही मैंने वो पूरा एरिया पार करा, फॉग वॉग, आर्मी स्कूल एंड रानीखेत वाला, उसके बाद मुझे इतना ख़राब रास्ता, इतने लैंडस्लाइड्स और इतने पतले रोडें मिली मुझे जहाँ पे कि मैं लाइक बाइक चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे मेरे लिए। बट फिर भी उन सारे का रास्तों को कवर करते हुए नीम करौली बाबा की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं नीम करौली वाले बाबा के मंदिर के पास पहुंचा, वैसे ही मुझे बारिश मिली फिर से। और लाइक इफ़ मैं पर्सनली बताऊं तो ये एरिया बहुत ज़्यादा, लाइक एरिया इन द सेंस लाइक आप बोल सकते हो कि शॉप्स हो गई यहाँ पे, सामान हो गया या रूम रेंट हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था यहाँ पे, जिसकी हद नहीं थी। लाइक मुझे 250 ग्राम्स का जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है पेड़े या लड्डू या मिठाई कह लो, उसका जो कॉस्ट था आई थिंक मुझे पड़ा था 400 और आई थिंक 450। तो मुझे काफ़ी ओवर एक्सपेंसिव लगा जब अंदर दर्शन करने गया। ऑब्वियसली अंदर की वीडियो बनाने नहीं देते,
तो अंदर जब दर्शन करके आया, देन वहाँ पे जो पंडित जी थे, देन ही सेड कि भाई अगली बार जैसे आप आएंगे तो भाई अपने आप अपने यहाँ से लेके आना जो भी आप लाओगे, लाइक प्रसाद हो गया या फिर आप बाबा के लिए कंबल लाते हो या कुछ भी ऐसा। फिर वहाँ पे पार्किंग में आई थिंक जिसके 50 रुपये मैंने दिए थे कुछ कुछ आधे घंटे के लिए शायद। फिर वहाँ से जब निकला तुरंत उसके बाद मैं पहुँचा घोड़ाकाल मंदिर, जिनको घंटी वाले बाबा के मंदिर से भी जाना जाता है। एंड वहाँ पे जब दर्शन किया तो मैं वीडियो बनाना लाइक भूल गया था। वहाँ पे जाके इतना कुछ देखना था, इतना कुछ सुनने को मिला, वहाँ की कहानी, वहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ देखी। लाइक वहाँ की ये मान्यता है कि आप अगर अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं या आपकी कोई एक मन में इच्छा है, सो आप वहाँ पे लिख सकते हैं उस चीज़ को एक पेपर में, जो कि नीचे आपको मंदिर से नीचे शॉप से उनके पास एक पेपर मिल जाएगा। वहाँ से एक छोटी या अपनी श्रद्धा अनुसार घंटी लीजिए, वहाँ पे और घंटियों के साथ उस पेपर को बांध के घंटी में बांधिए। एंड देन जब वो आपकी इच्छा जो आपने विश लिखी है वो वहाँ पे पूरी हो जाए, देन उसके बाद आपको वहाँ पे वापस जाके उनको एक घंटी फिर से चढ़ानी होती है, जो कि लाइक वहाँ पे माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एज़ पर वहाँ के पंडित, तो जो हुआ है जितना आपने लाइक अगर इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू वेल्थ और इट इज़ रिलेटेड टू योर मनी और एनीथिंग, सो उससे दुगना या तिगुना आपका वापस चला जाएगा, लाइक उतना बर्बाद हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है अगर आप ऐसे कोई मान्यता वगैरह या अपनी मानता रखते हैं। तो अब मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ जो कि मेरे कैमरा में लाइक अनइंटेंशनली मेरा कैमरा ऑन था। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि फ़ोन से वीडियो बनानी है कैमरे से, बस मेरे हेलमेट में कैमरा माउंट था और कैमरा बाई लक ऑन था मेरा। तो अंदर के मुझे कुछ व्यूज़ मिले जो कि कैमरे में ऊट पटांग उल्टे आए थे, जिनको मैंने लैंडस्केप में नॉर्मल किया और फिर मैं आपको अब दिखाता हूँ कुछ व्यूज़। तो जैसा आप देख पा रहे हो लाइक इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पे बंधी हुई हैं एक एक पिलर पे, और ऊपर चुन्नियों के साथ एक देखो वाइट पेपर्स ये बंधे हुए हैं साथ में। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइक काफ़ी भीड़ आई हुई थी नीचे से, जो कि गाड़ियों से, बाइकों से, स्कूटियों से आ रहे थे। देखो इतने सारे घंटियाँ, इतने सारे पेपर्स बंधे हुए हैं साथ में, जिसमें आपको यहाँ पे अपना लाइक प्रसाद चढ़ाना होता है जो आप नीचे से लाते हैं, जो कि मैंने भी इनको यहाँ पे दिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। देन उसके बाद फिर घोड़ाखाल मंदिर में जब दर्शन कर लिए, फिर वहाँ से दर्शन करके जल्दी से निकला। फिर मैं पहुँचा नैनीताल, और फिर वहाँ से नैनी लेक के पास से मैंने अपनी लाइक बाइक निकालते हुए आगे रोका। बट आई डोंट नो वाई, मैंने सोचा था कि मैं नैनीताल में एक रात रुकूँगा, रात में घूमूँगा वहाँ पे। बट वहाँ पे ऐसे पहुँच के लाइक मेरे को ऐसी वाइब्स आई कि लाइक मुझे नहीं रुकना चाहिए या जो भी है। तो बस मैं यहाँ से फिर अभी तो मैंने वीडियोस तेज़ की हुई है, तब तो मैं आराम से व्यूज़ देखता हुआ जा रहा था। फिर मैं ऊपर पहुँचा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के मैंने वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया, और देन मैं तुरंत ही मैं दिल्ली के लिए वापस निकल गया रात शाम के टाइम ही। आई थिंक 3 या 4 बज रहे थे, मुझे सही से टाइम याद नहीं है जब मैं दिल्ली के लिए वापस निकला था, लेकिन उस टाइम पे भी बारिश का मौसम हो रहा था।
फिर मैंने नैनीताल से जल्दी से अपना लंच वगैरह किया, उसके बाद मैं दिल्ली के लिए तुरंत निकला वहाँ से। एंड बीच में फिर मैंने ये भी देखा कि लाइक जब मैं बारिश वगैरह से निपट आया, उसके बाद मैंने देखा मेरे ग्लव्स नहीं हैं। लाइक मैंने आगे टंकी पे बांधे हुए थे बिकॉज वो भीगे हुए थे, तो एंड वो दोनों कहीं गिर गए। अब मैंने जब आगे बाइक में हवा वगैरह चेक कराने के लिए बाइक रोकी, तब मुझे पता चला कि मेरा एक ग्लव गिर गया था। एंड एक ग्लव की लाइक जो मेरा साइलेंसर था, उसका जो बेंड पाइप होता है बुलेट में, जिनके पास बुलेट है वो जानते होंगे, वहाँ पे वो लग के जल चुका था पूरा। फिर रात हो चुकी थी भाई, रात के बज रहे थे उस टाइम पे आई थिंक 6 या 7, शाम के 6 या 7 हो रहे थे, और अंधेरा इतना तो रास्ता ख़राब मिला। फिर जल्दी से वो सारा रास्ता क्रॉस करा, 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे करीब मैं वहाँ पे फिर नोएडा में एंटर करा। सो तुंगनाथ की ट्रिप यहीं तक थी, और अब मेरी एक अगली ट्रिप है जो कि 3 तारीख से स्टार्ट है। उसका अपडेट इंस्टाग्राम एज़ वेल एज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।